सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूनिट नंबर 2 जो कि है वेल्डिंग। सो मैंने एक पीडीएफ क्रिएट किया है खुद की प्रॉब्लम्स को समझते हुए कि एक इजी लैंग्वेज में, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कि आपको एक भारी भरकम इंग्लिश की बुक ना पढ़नी पड़े और ईजिली समझ आ जाए कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारा यूनिट नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारा सबसे पहला काम है जो कि है फिलर मेटल फर्स्ट नंबर पे। और इस चैप्टर के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर में। तो हमारे यूनिट नंबर 2 में ये वाले टॉपिक्स है गैस वेल्डिंग, फिलर एंड फ्लक्स मटेरियल, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैक वेल्डिंग, टिग एंड मिक प्रोसेस, रेसिस्टेंस वेल्डिंग एंड वेल्डिंग डिफेक्ट्स। ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है कि बस आप अगर ये वाला टॉपिक्स कर जाओगे तो यूनिट 2 पूरी हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है फिलर मेटल। फिलर मेटल एक मटेरियल है, वो यूज़ होता है दो मेटल्स के बीच में गैप को फिल करने के लिए। जैसे कि हमारे दो मेटल्स हैं, इसके बीच में हम एक रॉड लेंगे जो कि हमारी फिलर मेटल है, ये मेल्ट होगी हीट की वजह से और ये इसके बीच में ये स्पेस जो है गैप इसको फिल कर देगी, तो ये हमारा फिलर मेटल होता है। एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम घर बनाते टाइम देखते हैं कि दो ब्रिक्स होती हैं, हमारी ब्रिक्स के बीच में जो हम सीमेंट यूज़ करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ फिलर मेटल। और हम इसको इसमें कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम सोल्डरिंग में यूज़ करते हैं, वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, ब्रेजिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम फ्लक्स पे। फ्लक्स क्या होता है? तो हमारे फ्लक्स होता है कि केमिकल सब्सटेंस कि हम जो हमारा वेल्डिंग और सोल्डरिंग में यूज़ होता है, जब हम मेटल सरफेस की सफाई करते हैं, जिससे एक हम फ्लक्स को अगर हम किसी मेटल सरफेस पे लगा दें तो वो हमें इस फ्लक्स को ऑक्सीडेशन से बचाता है, जिससे हमारी रस्टिंग नहीं होती, आयरन रस्ट नहीं होता, मेटल रस्ट नहीं होता। और ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे वेल्डिंग में बहुत यूज़ किया जाता है कि एक ऑक्सीडेशन लेयर क्रिएट ना हो जाए। जब आप मेटल को गर्म करते हो तो उसकी सरफेस पर ऑक्साइड लेयर बन जाती है, जैसे रस्ट। फ्लक्स उस लेयर को रिमूव करता है ताकि फिलर मटेरियल इजीली चिपक जाए। अगर दो मेटल के बीच में हमारी यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन रस्ट क्रिएट हो जाए और हम दूसरे मेटल को कितना मर्जी जोड़ने की कोशिश कर लें तो वो एक अच्छे से एक जॉइंट और एक स्टिक बिल्कुल नहीं होंगे। अब मैं आपको फ्लक्स दिखाती हूँ कि फ्लक्स कैसा दिखता है। फ्लक्स तो एक केमिकल है, तो एक पाउडर टाइप का दिखता है, और जो हमारा फिलर मेटल है वो एक रॉड टाइप का दिखता है। तो ये हमारे फिलर मेटल्स होते हैं, ये रॉड टाइप के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा फुलझड़ी के ऊपर वाला हिस्सा दिखता है, वैसे ही ये दिखते हैं। तो आगे चलते हैं। अब रियल लाइफ में ये हमारा एज अ केमिकल जो हमारा सोल्डरिंग वगैरह में एक अच्छा पॉलिश मेटल क्रिएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट चलते हैं गैस वेल्डिंग। अब वेल्डिंग से हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको 3-4 तरीके की वेल्डिंग्स बताऊंगी जो कि पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है 5 मार्क्स की। तो गैस वेल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट का सोर्स होता है, गैस फ्लेम, और ये जो गैस होती है वो हमारे दो जो फ्लेम क्रिएट होती है, जो हमारी फ्लेम बनती है वो हमारी दो गैसेस के मिक्सचर से बनती है, जो कि एक है ऑक्सीजन और एक है एसिटिलाइन। ये दोनों गैसेस से जो फ्लेम जनरेट होती है उससे जो हीट होती है, हीट से हमारा जो मेटल होता है वो मेल्ट होता है, और दो मेटल पार्ट्स और वर्क पीस के बीच में, या मेटल पार्ट हो या वर्क पीस हो, इनके बीच में एक मेटल आ जाता है ताकि ये दोनों अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट क्रिएट करते हैं। अभी कैसे काम करता है? ऑक्सीजन और एसिटिलाइन गैस को मिक्स करके ये दोनों इग्नाइट करते हैं। ये दोनों मिलकर बहुत हाई टेम्परेचर की फ्लेम क्रिएट करते हैं, 3300 डिग्री सेल्सियस तक जाता है इनका टेम्परेचर। और थर्ड, ये फ्लेम दो मेटल के पार्ट्स को जॉइंट पर लगाई जाती है कि एक यहाँ लगा दो और इसको यहाँ पे इसको जॉइंट कर दो।
मेटल मेल्ट होता है हीट की वजह से, जो फ्लेम क्रिएट हुई गैस सिलेंडर, जो हमारे घर में सिलेंडर होता है एलपीजी का, वो भी गैस सिलेंडर है। अब उससे हाँ, ये इनका सिलेंडर है, इनका मिक्स होके आता है ऑक्सीजन से और एसिटिलाइन से। ये जब ये दोनों गैसेस की जो इग्नाइट होता है, दोनों जब इनकी फ्लेम बनती है तो वो एक बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे दोनों मेटल जॉइन हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। अब थ्री टाइप्स की फ्लेम होती है, थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स की फ्लेम है। एक न्यूट्रल फ्लेम, कार्बराइजिंग फ्लेम, और एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ये फ्लेम आपके पेपर में आ सकती है। तो सबसे पहले जो हमारी न्यूट्रल फ्लेम होती है वो होती है ऑक्सीजन और एसिटिलाइन की, कि दोनों एक ही रेशो में हो, सेम रेशो में प्रेजेंट हो, और इससे हम नॉर्मल वेल्डिंग करते हैं। वहीं जो हमारी कार्बनाइजिंग फ्लेम होती है उसमें एसिटिलाइन ज़्यादा होता है, और ये कार्बन स्टील के लिए यूज़ होती है या फिर सॉफ्ट मेटल्स के लिए। वहीं हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, उसमें ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा है, और उसमें हमारा ब्रास कॉपर जैसे मेटल्स यूज़ होते हैं। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ते हैं कि गैस वेल्डिंग के क्या इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं। सबसे पहले गैस सिलेंडर, जो हमारे घर में गैस आती है उसमें भी गैस सिलेंडर्स होते हैं। सेकंड, प्रेशर, प्रेशर तो रेगुलेट होना चाहिए दोनों गैसेस का। अगर किसी का भी ज़्यादा हो जाए, ये रिस्की तो डेंजर होता है कि किसी का भी ज़्यादा एक प्रेशर हो जाए तो या तो वेल्डिंग बहुत ख़राब हो सकती है और बहुत बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं इससे। मिक्सिंग चैम्बर चाहिए हम इसके लिए। होस पाइप चाहिए, कि जब हमारा सिलेंडर से, जो हमारा सिलेंडर है उससे ये जो पाइप है, इससे दोनों को मिक्स करके फ्लेम क्रिएट करने के लिए, ताकि आगे जाके मेटल मेल्ट हो, उसके लिए हमें पाइप्स की ज़रूरत है। फिलर रॉड की ज़रूरत है, अगर दो मेटल के बीच में हमें दोनों को जॉइन करने के लिए दोनों मेटल सफिशिएंट ना हो रहे हो तो इसके बीच में एक मेटल डालने की ज़रूरत है, फिलर मेटल को, जो मैंने आपको भी दिखाया था। अब इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि सिंपल है, पोर्टेबल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, सस्ता है, कंट्रोल से होता है, और थिन मेटल के लिए यूज़ होता है। और इसकी डिसएडवांटेजेस है कि थिक मेटल के लिए यूज़ नहीं होता, स्लो प्रोसेस है, ओपन फ्लेम होने से रिस्की है। हमारे घर में हम कितना ध्यान रखते हैं कि गैस खुली ना छूट जाए, क्योंकि ये रिस्की होती है कि ओपन फ्लेम होगी तो रिस्क है कि गैस लीक ना हो जाए। अभी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये ऑटोमोबाइल रिपेयर्स में यूज़ होता है, गाड़ियों के बॉडी के काम में, पाइप्स को जोड़ने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि थिन मेटल्स के लिए यूज़ होता है, शीट मेटल फैब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। एक सिंपल इजी रिकैप लाइन है कि गैस वेल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन एसिटिलाइन गैस की फ्लेम से मेटल को मेल्ट करके जोड़ा जाता है। तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये गैस, ये फिलर मेटल को बीच में यूज़ कर रहे हैं। एक ये प्रोसेस है, जो आपको ब्लैक कलर का सिलेंडर दिख रहा है, ये हमारा ऑक्सीजन का है। दूसरा फ्यूल गैस सिलेंडर है, कि हमारा एसिटिलाइन गैस का है। बीच में हमारा प्रेशर लगा रखा है, ऊपर प्रेशर रेगुलेटर, की दोनों का प्रेशर सेम रहे। और ये बीच में हमारी जो है ये जो पाइप्स है इसकी वजह से पास हो रहे हैं ये, और फिर ये हमारा नीडल ब्लेड्स है कि दोनों मिक्स हो जाए अच्छे से। और ये आगे वेल्डिंग टॉर्च है कि दोनों अच्छे से गैस वेल्डिंग हो जाए। और ये वर्क पीस और मेटल जॉइंट के बीच में फॉर्मेशन हो रही है। तो हमारी गैस वेल्डिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम सेकंड तरह की वेल्डिंग पढ़ते हैं। तो जो हमारी सेकंड तरह की वेल्डिंग है वो है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है, हीट जनरेट की जाती है उस जिससे मेटल मेल्ट होता है और दोनों मेटल के पीस को जोड़ा जाता है। कि इलेक्ट्रिक करंट हमने प्रोवाइड किया, हीट जनरेट हुई, और हीट जनरेट से जो मेटल है वो मेल्ट होकर दोनों के बीच में जॉइंट बन जाता है। अब ये काम कैसे करता है, एक इलेक्ट्रोड होती है और मेटल वर्कपीस के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट की जाती है। ये आर्क बहुत ज़्यादा हीट, मतलब ये कम से कम ये हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इट्स वेरी हाई। हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो जाता है और ये हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस पे जाता है। हीट जनरेट करता है, मेटल और इलेक्ट्रोड दोनों मेल्ट हो जाते हैं, मतलब मेटल भी जो है हमारा और जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो दोनों मेल्ट हो जाते हैं, और जो मेटल होता है वो एकदम स्टिक हो जाता है। अब मेल्टेड मेटल कूल होने पे सॉलिड हो जाता है,
और हम जो हमारा फ्लक्स का आउटर पार्ट होता है उसको हम जो हमारा ये इलेक्ट्रोड का आउटर पार्ट होता है उसको हम फ्लक्स से कवर करते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो आर्क की वजह से। अब इसमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, इसमें हमें चाहिए होते हैं पावर सप्लाई चाहिए होता है एसी डीसी, क्योंकि करंट है तो करंट कहाँ से आएगा, पावर सप्लाई चाहिए। इलेक्ट्रोड है जिससे आर्क बनती है और फिलर मटेरियल भी देता है। आर्क इलेक्ट्रोड होल्डर, जो हमारी इलेक्ट्रोड मेल्ट हो रही है उसको पकड़ने के लिए जो होल्डर इस्तेमाल किया गया है वो इलेक्ट्रिक होल्डर। ग्राउंड क्लब, मेटल पीस को ग्राउंड से कनेक्ट करता है। वेल्डिंग केबल्स, करंट कैरी करते हैं वेल्डिंग केबल्स, कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा जब तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होगी। और इन सब चीज़ों में हमें चाहिए होता है हेलमेट, ग्लव्स, एप्रन, क्योंकि बहुत सारी आर्क जनरेट होती है। तो ये आपको कब पता चलेगा, इसका एक हमें एग्जांपल करवाते हैं जब हम सेकंड सेम में होते हैं। आईपीयू में तो ऐसा ही होता है कि हम सेकंड सेम में होंगे तो इसमें हमें इसके प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारे थियोरेटिकल हम पढ़ रहे हैं ना ये सब, तो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं कॉलेज में। जैसे कि सेकंड सेम में हमें ये बता देते हैं कि शीट मेटल कौन सा होता है और इसमें हमें वेल्डिंग करवा देते हैं एक दो, तो एक बहुत अच्छे से हमें पता चल जाता है। और हम वेल्डिंग करते हैं तो हमें वो लोग ग्लव्स देते हैं और हमें वो उनके गॉगल्स होते हैं वो देते हैं और हेलमेट देते हैं ताकि हम सेफ्टी से मेटल को वेल्ड कर सकें। तो वो हमें एक अच्छा सा प्रैक्टिकल दिखा देते हैं ताकि हमें समझ आता है कि क्या हमने पढ़ा था फर्स्ट सेम में और उसको हम सेकंड सेम में प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग, इसमें इसके कुछ कुछ टाइप्स है, इसके बस नाम पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आप इसको लर्न करो। अब इसका है शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये सारे में आर्क यूज़ हो रही है। ये अभी टिग और मिग हमें आगे पढ़ेंगे। और ये हमारा है फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। अब ये हमारी मैनुअल और नॉर्मल रॉड वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है। ये वायर प्लस गैस यूज़ होती है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड प्लस फिलर रोड यूज़ होती है। फ्लक्स फील्ड वायर यूज होती है इसमें। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके ये फ़ायदे है कि हाई टेम्परेचर है, स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स क्रिएट हो जाती है। 6000 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, तो बहुत बहुत हार्ड और थिक मेटल को ये अच्छे से वेल्ड कर देता है। और ये फास्ट है, रिलायबल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, जब इतना सारी हीट जनरेट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत तो होगी कि इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, बिजली बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा नीड है। स्पार्क्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप करोगे सेकंड सेम में आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चिंगारियाँ निकलती हैं जो कि डेंजरस होती हैं। अगर एक भी चिंगारी हमारी आइज़ पे चला जाए तो वेरी वेरी हज़ार्डियस सिचुएशन हो जाएगी वो। उसके बाद स्मोक और फ्यूम्स निकलते हैं, जब हम इतनी ज़्यादा वेल्डिंग करेंगे तो उसमें से स्मोक्स और फ्यूम बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए सीखने के लिए, क्योंकि जब मैंने किया था इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली तो मेरी जो इलेक्ट्रोड थी ना वो मेटल और वर्क पीस के साथ स्टिक हो गई थी, क्योंकि मुझे आता नहीं था। इसके लिए बहुत मतलब हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए तब प्रोफेशनल होने के लिए। जो लोग करते होंगे वो बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं। उसके बाद ये कहाँ का यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ थिक मेटल यूज़ हो रहे हैं वहाँ हमारे शिप बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, ऑटोमोबाइल, हैवी मशीन्स, जहाँ भारी भरकम नाम लिख दो, क्योंकि ये थिक मेटल में यूज़ होता है। अब एक वन रिकैप लाइन है कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक आर्क से हीट प्रोड्यूस होती है और उससे मेटल मेल्ट करके वेल्ड किया जाता है। तो ये हमारी गैस इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है। गैस वेल्डिंग में आपको दिखा चुकी हूँ, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग देखो। कितनी ज़्यादा स्पार्क्स क्रिएट हो रही है। तो नेक्स्ट है हमारा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रोड और वेल्डिंग एरिया को एक फ्लक्स, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोड है और जो हमारा वेल्डिंग एरिया है, मतलब जैसे कि जो भी ये हमारी दो चीज़ें वेल्ड होने वाले हैं इसको हम बिल्कुल ही कवर कर देते हैं फ्लक्स पाउडर से।
छुपा दिया जाता है, तभी कहते हैं सबमर्ज है, ये डूबा हुआ है फ्लक्स पाउडर के अंदर। और आर्क दिखती नहीं है पर आर्क क्रिएट होती है जब हम इलेक्ट्रोड गर्म करके इनके बीच में लगाते हैं तो ये जॉइंट होता है। अभी काम कैसे करता है, एक मेटल वायर इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिक मशीन वेल्ड जॉइंट पर फीड होता है, मतलब ये ऑटोमेटिकली फीड है वेल्ड जॉइंट के बीच में। उसी एरिया के अंदर एरिया पर एक गैनुलर फ्लक्स पाउडर डाला जाता है, ऊपर ऊपर फ्लक्स पाउडर पूरा डाल देते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो फ्लक्स के नीचे से आर्क क्रिएट होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो फ्लक्स के नीचे से एक आर्क क्रिएट होती है। आर्क से इलेक्ट्रोड और मेटल मेल्ट होता है और स्ट्रॉन्ग जॉइंट बन जाता है। और ये फ्लक्स मेटल मेल्ट होके एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर बनाता है जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होती। और हमें जो आर्क क्रिएट हो रही है ना मोल्टन मेटल और आर्क इलेक्ट्रोड के बीच में, हमें दिखती नहीं है क्योंकि वो पाउडर के नीचे दबी हुई होती है। मैं आपको उसकी वीडियो दिखाती हूँ अभी। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या रिक्वायर्ड है। हमें इसमें पावर सोर्स रिक्वायर्ड है क्योंकि हमें इसमें हीट चाहिए तो करंट तो चाहिए ही। और फिर वायर इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिकली फीड होती है जो कि फ्लक्स हॉपर पाउडर फ्लक्स को गिराते हैं वेल्ड एरिया में, पूरा अच्छे से गिराने के लिए फ्लक्स पाउडर स्प्रेड हो जाए इवनली, उसके लिए यूज़ होता है। फोर्थ वन इज़ वेल्डिंग हेड, फायर और फ्लक्स सप्लाई करता है वर्क पीस जिसे वेल्ड करना है, मतलब मेटल्स को वेल्ड करना है, दिस इज कॉल्ड वर्क पीस। जब हम दो मेटल को वेल्ड करते हैं, दो मेटल जहाँ पड़े होते हैं उस सामान को कहते हैं हम वर्क पीस। अब इसके एडवांटेजेस हैं, नो स्पार्क्स, ये क्लीन है एकदम, नो स्पार्क, कोई स्पार्क नहीं होती। हाई स्पीड वेल्डिंग है, वेल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जब इतना ज़्यादा फ्लक्स हम यूज़ कर रहे हैं तो ये इसकी वेल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसमें स्मोक नहीं होता। डीप एंड स्ट्रॉन्ग वेल्ड्स मिलते हैं, एकदम डीप और स्ट्रॉन्ग वेल्ड्स बनते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये पोजीशन में रखना होता है। अगर हम दो मेटल को ऐसे रखेंगे और उसके ऊपर फ्लक्स डालेंगे तो वो सीधा रहेगा, बट वहीं अगर हम दो मेटल को ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर पाउडर डालेंगे और इसके ऊपर पाउडर डालेंगे तो सारा पाउडर जो होगा वो नीचे गिर जाएगा। तो जो नीचे गिर जाएगा पाउडर, उसका क्या फ़ायदा। तो इसके लिए हमें पोजीशन चाहिए कि ताकि हम वर्टिकली रखा रहे, हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बिल्कुल सीधा रखा रहे। ये पोर्टेबल बिल्कुल नहीं है क्योंकि बताया मैंने पाउडर का चक्कर है और फ्लक्स को अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। और ये हमारे थिन मेटल्स के लिए यूज़ होते हैं। अब थिन मेटल्स लाइक जैसे कि लार्ज पाइपलाइंस, प्रेशर वेसल्स, शिप बिल्डिंग, रेलवे वैगन, स्टील स्ट्रक्चर्स। और एक रिकैप लाइन है कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आर्क और इलेक्ट्रोड फ्लक्स के अंदर छुपे होते हैं और ऑटोमेटिक तरीके से क्लीन, स्ट्रॉन्ग और सेफ वेल्डिंग होती है। अब मैं इसकी वीडियो दिखाती हूँ। तो ये हमारी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है कि एक फ्लक्स पाउडर आपको पूरा दिख रहा होगा ऊपर, और ये हमारा पीछे से हमारी इलेक्ट्रोड है और हमारा ये सारा मेल्ट होता जा रहा है और ये ऊपर एक लेयर क्रिएट हो रही है ताकि तो जो कि हमें ऑक्सीडेशन से बचा रही है फ्लक्स की, जब फ्लक्स हीट हो रहा है। और ये छुपी हुई है आर्क, में आर्क बिल्कुल दिख ही नहीं रही है। अब हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग को आसान भाषा में समझते हैं। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग वर्टिकल वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें मोल्टन स्लैग की हेल्प से हीट जनरेट की जाती है जिससे मेटल मेल्ट होकर वेल्ड होता है। अब हमारे पास दो मेटल है और इसके ऊपर से हम मोल्टन स्लैग डाल रहे हैं, मतलब मोल्टन मेटल। जैसे हमने वोल्केनो में देखा होगा, एक बहुत सारा लावा होता है, वो हम उसके अंदर डाल रहे हैं और इसके अंदर फिलर मेटल हमने दे रखी है जिससे अभी जो ये हमारा स्लैग अंदर जा रहा है तो फिलर मेटल मेल्ट हो रही है और ये दोनों जॉइंट हो रहा है। पर इन दोनों में कंडीशन होती है कि ये दोनों वर्टिकल मेटल्स होने चाहिए, एकदम सीधे रखे होने चाहिए। ऊपर वाले में भी ऐसे ही था कि पाउडर गिर जाएगा, इसमें भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। मतलब ऊपर वाले में तो ऐसा था कि हॉरिजॉन्टली दो मेटल को हमें रखना पड़ रहा था वीडियो में जैसे हमने देखा, इसमें हमें वर्टिकली रखना पड़ता है। अब ये काम कैसे किया जाता है, दो वर्टिकल मेटल प्लेट्स को एक नैरो गैप में सेट किया जाता है। गैप के दोनों साइड्स पर कॉपर शूज़ लगाया जाता है जिससे मोल्टन मेटल जो है वो लीक ना हो। थर्ड, गैप के अंदर एक वायर इलेक्ट्रोड और फ्लक्स डाला जाता है। स्टार्ट में इलेक्ट्रिक आर्क बनता है, थोड़ा सा जब स्टार्टिंग होती है तो इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होती है, फिर वो धीरे धीरे जॉइंट होता जाता है। जब स्लैग अंदर जाता जाता है, अभी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ और अच्छे से समझ आएगा। तो फिर उसमें उसके बाद उसमें आर्क जनरेट नहीं होती। और इसमें ये हीट
मेटल और इलेक्ट्रोड से मेल्ट होता है, क्योंकि हीट मेटल ऊपर से गिर रहा है। तो ये दो मेटल नीचे एकदम वर्टिकली पोजीशनड है, अंदर हमारी इलेक्ट्रोड है जो फ्लक्स फिलर मेटल हमारा अंदर प्रेजेंट है, और ऊपर से हमारा ये लावा जैसा मेटल जा रहा है ताकि वो मेल्ट हो और एक दूसरे से जॉइंट हो। ये एक हैवी पीसेस के लिए यूज़ होता है। और नीचे हमारे शूज़ लगे हुए हैं नीचे, ताकि हमारा जो मेटल है वो बाहर ना आ जाए, मतलब एक सपोर्ट क्रिएट हो इन बेसिक लैंग्वेज। तो जब मोल्टन मेटल सॉलिड होता है तो एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल वेल्ट बन जाता है। अब इसके मेन कंपोनेंट्स है कि इसमें इलेक्ट्रोड चाहिए, फिलर मेल्ट होकर फिलर मटेरियल बनाए, फ्लक्स चाहिए, स्लैग चाहिए, कॉपर शूज़ चाहिए, पावर सोर्स चाहिए। तो पावर सोर्स तो चाहिए ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट से इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है। अब इसके एडवांटेजेस है कि ये थिक प्लेट्स कर बनाते हैं, तभी मैंने आपको दिखाया इतने मोटे मोटे वर्टिकल मेटल पीसेस थे। नो पैटर्न, नो विजिबल आर्क, कोई आर्क वगैरह नहीं होती, फास्ट प्रोसेस होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग वेल्ड होता है। अब इतना ज़्यादा ऊपर से भी मोल्टन मेटल जा रहा है, अंदर भी इलेक्ट्रॉन मेल्ट हुआ है, तो एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इसका। डिसएडवांटेजेस है कि एकदम सीधा रखने पे काम करता है, और इसमें स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, स्किल्ड ऑपरेटर्स की ज़रूरत है। ऐसे भी कोई भी अगर ये कोई भी लेबर करने लग जाएगा ना, तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सेफ्टी वाले काम है। इतना गर्म मेटल अंदर जा रहा है, 6000 डिग्री सेल्सियस तक मेटल अंदर जा रहा है, तो वो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। और इसको देखने से पता ही चल रहा है कि ये महंगा प्रोसेस है, इतने मोटे मोटे मेटल्स हो रहे हैं। वे कहाँ यूज़ होता है? हैवी स्टील स्ट्रक्चर्स में, शिप बिल्डिंग में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, प्रेशर वेसल्स में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स में। अब इलेक्ट्रोस्टैट की एक रिकैप लाइन है कि एक वर्टिकल प्रोसेस है जिसमें स्लैग से हीट जनरेट होती है, और उससे बहुत थिक मेटल प्लेट्स को वेल्ड किया जाता है विदाउट विजिबल आर्क। अब नेक्स्ट है हमारा टिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसका दूसरा नाम है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। मैंने आपको ऊपर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग बताई थी, तो उसी का एक टाइप है ये। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ना हम टंगस्टन की इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। अब जो टंगस्टन होता है ना, वो आपने देखा होगा हमारे जो घर में बल्ब्स होते हैं, बल्ब्स के अंदर जो ग्लो करता है एलिमेंट, वो भी हमारा टंगस्टन होता है। तो टंगस्टन मेल्टिंग होता है, इसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये एक ऐसी तरह की वेल्डिंग है जिसमें नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब ये खुद मेल्ट नहीं होता, बट ये दूसरे को मेटल को कर देता है। अब इसमें एक इनर्ट गैस भी यूज़ की जाती है, वेल्ड एरिया को प्रोटेक्ट करता है एयर से इनर्ट गैस। थर्ड, इसमें फिलर मेटल मैनुअली डाला जाता है, क्योंकि कुछ तो कभी मेल्ट होगा ना, या तो मेटल ऐसा होगा कि वो मेल्ट हो, या फिलर मेटल डाला जाएगा, क्योंकि टंगस्टन तो सिर्फ हीट जनरेट करेगा जिससे मेटल मेल्ट होगा, लेकिन वो खुद मेल्ट नहीं होगा। हाई टेम्परेचर से आग क्रिएट होती है, आग से हमारा वेल्ड हो जाता है सामान। अब इसके फीचर्स है कि एक क्लीन और हाई क्वालिटी के वेल्ड है, और सेकंड है कि बेस्ट फॉर थिन मेटल्स है, कि थिन मेटल के लिए अच्छा है, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम। नो स्पैटर, नो स्लैंग, कोई इसमें से ऐश नहीं है, कोई इसमें से स्पार्किंग नहीं है, और कोई चिंगारी वगैरह नहीं निकल रही। इसमें स्किल्ड ऑपरेटर्स चाहिए। और आप ध्यान रखना कि डिफरेंस जो है ना टिग और मिग का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका डिफरेंस अभी नीचे है, मैं उसको दिखा देती हूँ। सेकेंड है मिग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब इसमें जो है, इसमें जो मेटल है ना, वो खुद कंज्यूमेबल है। जो मेटल होगा वो खुद मेल्ट होके दो मेटल को जोड़ देगा। अब इसमें हम इनर्ट गैस में, इसके अंदर इनर्ट गैस भी यूज़ करते हैं और CO2 भी करते हैं। CO2 इसलिए कहते हैं कि कम्बशन हो रही है तो CO2 की नीड है, तो CO2 भी करते हैं। ऑक्सीजन की नीड थी, ऑक्सीजन भी था, क्योंकि कम्बशन करना है हमने। तो इसमें हमारा CO2 भी यूज़ होता है। और वायर मेल्ट होता है, और जो वेल्ड एरिया होता है वो फिल हो जाता है। फिलर मेटल और इलेक्ट्रोड दोनों का काम करता है ये वायर मेल्ट। अब ट्रिगर जब आने से आर्क बनता है, वायर मेल्ट होता है और वेल्डिंग होती है। अब इसके फीचर्स है कि इजी टू लर्न है, क्योंकि कोई भी सीख के बिगनर्स के लिए बेस्ट है। फास्ट वेल्डिंग होती है, इससे गुड प्रोडक्शन होती है, और इससे भी हम थिक मेटल्स को वेल्ड कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, और स्पार्किंग वगैरह नहीं होती। अब जो इसका कंपैरिजन है, ये देखना है हमें कि जो टिग है वो टंगस्टन है कि नॉन मेल्टिंग है, नॉन कंज्यूमेबल है। वही जो मिग है वो मेल्टेड वायर यूज़ करता है, जो खुद ही मेल्ट हो जाता है।
इसमें फिलर ऑप्शनल है, इसमें ऑटो वायर की वायर ही मेल्ट हो रही है। अब इसमें गैस है हमारा आर्गन हीलियम, इसमें आर्गन प्लस CO2 है। इसमें भी इन दोनों में ही कोई भी हमारे ऐश स्लैग कुछ नहीं बनता। वेल्ड है जो हाई है, क्लीन है, फास्ट है, बेस्ट है। और डिफ़िकल्टी है कि टिक जो है वो हार्ड है सीखने के लिए, और वही जो हमारा मिग है वो ईजी है। और ये हमारा यूज़ होता है थिन मेटल्स में, एरोस्पेस में, ऑटो बॉडी फैब्रिकेशन, यहाँ यहाँ यूज़ होता है। अभी नीचे यूजेस भी सारे लिखे हुए हैं इन्होंने, ये सारे यूजेस एक बार रीड कर लेना। जहाँ पे भी थिन आ रहा है वहाँ पर हमने देखा होगा शीट यूज़ हो रही है। ऊपर से जितने भी हमने वेल्डिंग्स पढ़ी हैं उसमें जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है कि थिन मेटल्स भी यूज़ होता है, तो थिन मेटल्स में 3-4 चीज़ें आ रही है कि शीट, पाइप्स, ऑटोमोबाइल्स, इजी पार्ट्स, स्टेनलेस स्टील, ऐसे ही ये यूज़ हो रहे हैं। और जो थिक मेटल है वहाँ पे आपका यूज़ हो रहा है शिप्स में, ब्रिजेस में, जो हैवी मेटल्स में, एरोस्पेस, मतलब वहाँ पे आपके ऑटो बॉडी फैब्रिकेशन मुश्किल जगह पे यूज़ हो रहे हैं हैवी मेटल्स में। अब हम अपनी लास्ट पढ़ते हैं, जो बिल्कुल लास्ट है, वो है हमारा रेसिस्टेंस वेल्डिंग। उससे पहले हम एक बार मिग और टिक का देख लेते हैं लाइव एग्जांपल की कैसे होता है। तो ये हमारे टिग है जिसमें हमारा जो ये इलेक्ट्रोड है ये हीट कर रही है। ये जो हमारे नीचे है फिलर मेटल हीट हो रहा है ये इलेक्ट्रोड की वजह से। जो इलेक्ट्रोड है वो टंगस्टन की बनी हुई है, ये टिग है। और इसमें आर्गन गैस भी यूज़ की हुई है। और मिग मैं आपको दिखाती हूँ, और ये हमारा मिग है। ये मेटल खुद ही मेल्ट हो रहा है और खुद ही आ रहा है। या आपको मेटल मेल्ट होता हुआ दिख रहा है और खुद ही वो मेटल कंज्यूम होता हुआ फिल कर रहा है गैप। अब रेसिस्टेंस वेल्डिंग जो है वो हमारी एक ऐसी वेल्डिंग टेक्निक है जिसमें मेटल के दो पार्ट्स को प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हीट करवा के वेल्ड किया जाता है। मतलब इसमें भी हमारे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमारा इसमें रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, और उस रेसिस्टेंस से हमारी हीट होगी जिससे प्रेशर जनरेट होगा, और हमारे दो मेटल है वो जॉइंट हो जाएंगे। तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट है तभी इतना रेसिस्टेंस हो रहा है कि ये दोनों जो मेटल्स हैं ये दोनों जॉइंट हो जाए। इसमें करंट पास करने पर रेसिस्टेंस से हीट जनरेट होती है जो मेटल को मेल्ट करके जोड़ देती है। अभी कैसे काम करते हैं, दो मेटल पीस को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखते हैं, इलेक्ट्रोड्स दोनों प्लेट्स के ऊपर और नीचे प्रेशर डालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, मेटल्स के कांटेक्ट पर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होती है, ये रेसिस्टेंस से हीट जनरेट होती है। आपको पता है कि हीट जनरेट होती है रेसिस्टेंस से, और फिर मेटल मेल्ट होता है और सॉलिड जॉइंट बना देता है। अब इसके कुछ टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस है कि स्पॉट वेल्डिंग, छोटी छोटी सर्कुलर स्पॉट्स को वेल्ड करने के लिए, सीम वेल्डिंग, कंटिन्यूस लाइन वेल्ड करने के लिए, लीकेज प्रूफ जॉइंट्स, जैसे हमने देखा होगा पाइप होते हैं, ये पाइप है हमारा और इसके बीच में जॉइंट लगाना हो तो वो उसमें हम रेसिस्टेंस वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लश बट वेल्डिंग कि मेटल को फेस टू फेस करने के लिए, मेटल को अपर पार्ट को वेल्ड करके लोअर पार्ट से जॉइंट करने के लिए। अब इसके फ़ायदे कि ये फास्ट और क्लीन है, नो फिलर मेटल, कोई फिलर मेटल नहीं चाहिए, इजी टू ऑटोमेट है, स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स है। डिसएडवांटेजेस है कि थिक मेटल के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि पाइप्स वगैरह में कर रहा है, और कॉस्टली व रेसिस्टेंस है क्योंकि इतना ज़्यादा अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होगा तो वहीं पे उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ये लैब जॉइंट के लिए अच्छा है। करंट कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट होता है जो उसमें नहीं है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अगर थिन मेटल जहाँ जहाँ यूज़ होता है वो आप नाम लिख देना, कार मैन्युफैक्चरिंग, शीट मेटल इंडस्ट्री, एरोस्पेस, किचन अप्लाइंसेस, बैटरी पैक्स,
एक सिंपल लाइन में हम कहें तो रेसिस्टेंस वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर की हेल्प से मेटल को मेल्ट करा जाता है और फिर उसको जोड़ देते हैं बिना गैस और किसी बिना फिलर के। अब हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है हमारा वेल्डिंग। हमने वेल्डिंग कर ली, अब उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आ जाते हैं, वो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है। अब जब वेल्डिंग डिफेक्ट्स का हमारा क्वेश्चन आएगा तो हमें वेल्डिंग डिफेक्ट्स को पूरा ऐसे डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स जो हमारे होते हैं, जैसे हमारा सबसे पहले आइडियल वेल्ड, हमारा आइडियल जो फर्स्ट वाला है वो हमारा आइडियल वेल्ड है। जो हमारा सेकंड वाला है, हमने इसमें फिलर मेटल डाला लेकिन हमारा क्रैक आ गया। तो आपने देखा होगा, हम इसको एक चॉकलेट के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मोल्ड में हमने चॉकलेट डाली और वहीं हमने चॉकलेट को फ्रीज़ करने के लिए रख दिया और उसके बीच में गैप आ गया, तो वो एक क्रैक है। और कभी कभार हमने देखा होगा, हम किसी चीज़ को फ्रीज़ करने के लिए रखते हैं, जैसे हमने चॉकलेट को फ्रीज़ करने के लिए रखा तो उसमें हमारे ना कुछ कुछ बीच में पोर्स होते हैं, मतलब पोरोसिटी क्रिएट हो जाती है, बीच बीच में छेद होता है। जैसे बबली चॉकलेट जो होती है उसके बीच बीच में आपने देखा होगा हर जगह छोटे छोटे बहुत ज़्यादा होल्स होते हैं, एक वॉइड क्रिएट होता है उसके अंदर, तो वो पोरोसिटी होती है। स्प्लैटर होता है कि आपका मेटल एक जहाँ पे आपने वेल्डिंग करा उसके इधर उधर भी जा रहा है, स्प्लैटर। थर्ड है हमारा ये हमारा ओवरलैप, कि अगर हमने चॉकलेट डाल दी और चॉकलेट ज़्यादा हो गई, मोल्ड से ज़्यादा हो गई, तो वो ऊपर आ गई, ओवरलैप हो गया। वहीं हमने देखा होगा कि हमने कोई मेटल को अगर हमने दो के बीच में डाला, दो मेटल वर्क पीस के नीचे, मतलब फिलर मेटल को मेटल इन दो मेटल के बीच में डाला, तो एक आपने देखा होगा चॉकलेट को भी डालते हैं तो कभी कभार थोड़ा सा नीचे से स्पेस रह जाता है। जो नीचे से स्पेस रहता है ना, इसको हम कहते हैं पेनिस्ट्रेशन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। अब स्लैग्स, स्लैग्स मतलब ऐश के पीसेस, इम्प्योरिटीज़। कभी कभार हमने चॉकलेट को हमने जमाने के लिए रख दिया, अब चॉकलेट के अंदर कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो ऊपर ऊपर हमें ऐसे दिख जाएंगी, वो हमारी स्लैग्स हैं। और कभी कभार हम किसी कप में चॉकलेट को जमा दें तो वो कभी कभार साइड से ना खोखली रह जाती है, तो वो हमारा होता है इनकम्प्लीट फ्यूज़न। और अगर कम डाल दो, मोल्ड से कम, तो वो अंडर कट। तो इसको अपनी एक लैंग्वेज में लिख के डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देना, फुल नंबर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।